नमस्कार मित्रों, आज यूथ के लिए एक बड़ी गहरी जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। उनके करियर को लेकर के क्या स्थिति बनती है जब बच्चे 12वीं तक पहुँचते हैं। 10वीं के बाद ही एक तरह से निर्णय होने लग जाता है कि बच्चा क्या करेगा। इस पर हालांकि हमने एक कार्यक्रम अपने चैनल्स पे पहले भी अपलोड किया हुआ है। बड़ा अच्छा प्यार मिला, आप लोगों की सराहनाएं मिली। आज भी हम एड्रेस माता पिता को कर रहे हैं। माता पिता की नैतिकताएं क्या रहती हैं उस दौरान। मैं भी उस स्थिति से गुजरा हूं, आप लोग भी गुजरे हैं। बच्चा 9वीं 10वीं तक आता है, तब तक फाइनल होने लग जाता है घर में सुगबुगाहट कि क्या करना है बच्चे को। तो 100% जैसा हर भारतीय माता पिता आजकल करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर तो पहली प्राथमिकता होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया, पीसीएम लिया तो इंजीनियरिंग, और जूलॉजी बॉटनी आदि लिया तो बायोलॉजी लिया तो मेडिकल नीट। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं तो 5-10% लगभग आ जाते हैं जो एलएलबी के बाद जुडिशरी या फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए एक जमात वो भी है जो बीटेक के बाद भी प्रयास करते हैं। ये भी आजकल ट्रेंड में है। इसमें से सीरियस 5-10% ही होते हैं, नॉन सीरियस बाकी होते हैं। माता पिता अपने ख्वाबों को, अपने जो उनके अपूर्ण इच्छाएं रही हैं, डिज़ायर्स रहे हैं, उन इच्छाओं को भी बच्चे ढोते हुए आगे बढ़ते हैं और घुस जाते हैं उस मेडिकल में। अभी पीछे मैं कोटा गया था कुछ ही दिन पहले, इसी महीने में। बाप रे बाप, वहाँ की स्थिति देख करके सिर्फ तरस आ रहा था। और मुझे मालूम है कि सेलेक्ट कितने % होते हैं उसमें से। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हम भेड़ चाल में तो नहीं घुस गए हैं। करियर को लेकर के बच्चों के आजीविका के निमित्त वाली पढ़ाई, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई 2 तरह से होती है। एक होती है जो हमको शिक्षित करती है, हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, और एक होती है जो हमें शिक्षा के साथ साथ आजीविका अर्थात धनार्जन भी कराती है। इस विषय को लेकर के हम बहुत ज़्यादा, हम सब, हमारा समाज बहुत ज़्यादा अनिश्चित है, अनिश्चितता के वातावरण में है। मैं आप लोग को बहुत यकीन के साथ, विश्वास के साथ बताना चाहूँगा, इस पूरी पृथ्वी पर, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, करियर को लेकर जितनी सटीकता ज्योतिष विज्ञान में है उतना किसी में नहीं है। चैलेंज के साथ ठोक के बोलता हूँ। अब पूछिए कैसे। कोई विद्या आपको ये नहीं बता सकती कि आप आगे चलकर किस विधा से, विधा मतलब किस प्रकार से, किस विधा से धनार्जन करेंगे। मेरा एग्जाम्पल लीजिए। बीएससी मेडिकल की तैयारी, फिर ज्योतिष, फिर फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल क्रिएटर, यूट्यूबर, विद्यालय भी चलाता हूँ, पर्ल फार्मिंग भी शुरू किया हुआ है, लॉ का भी अभी स्टार्टअप आरंभ कर दिया हूँ। अब देखिए, जो मेरी एजुकेशन रही है उससे मैं चवन्नी नहीं कमाया। बीएससी से मुझे कोई लाभ नहीं मिला। और हाँ, एनआईआईटी से मैं सॉफ्टवेयर डेवलप का भी कोर्स किया था, आईजीएनआईटी का।
तो जिन जिन शिक्षाओं को हमने ग्रहण किया, क्या उससे हम धन कमाते हैं, कमा रहे हैं? तो क्वेश्चन आता है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो सारा समय हमारा बर्बाद हो गया क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं हम कर रहे हैं लाइफ में। आप अपने बच्चे को कोचिंग करवा रहे हैं, क्या गारंटी देगा कोई माई का लाल कि आपका बच्चा नीट क्रैक कर लेगा? कोई माई का लाल क्या गारंटी दे सकता है? कोचिंग वाले कहते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी है। कितने बच्चे डिप्रेशन में जाकर के वापस आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन भी ड्रॉप कर दिया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया और वापस आ गए। मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ, पिताजी की क्षमता इतनी नहीं है कि वो पेमेंट दे करके जो है मैनेजमेंट कोटा से आपको 1 करोड़ दे करके मेडिकल करवा दें, MBBS करवा दें। कुछ उसमें से BMS कर लेते हैं, आयुर्वेद वाला कर लेते हैं, तो कुछ भी फार्मा कर लेते हैं, कुछ ऐसे ही करके। और एक बड़ी जमात होती है जो डिप्रेशन में चली जाती है, फाइनली BA करते हैं और फिर तैयारी वारी करते हैं, मतलब उलझ जाता है करियर। और इन सब के बीच हमारा यूथ, हमारे बच्चे 2-3 वर्ष अपना बर्बाद कर देते हैं उलझ करके। 2-3 वर्ष कम से कम बर्बाद होता है, ये सच्चाई है, आप सबको पता है। अब यहां पर एक प्रश्न बड़ा ये उठता है कि किया क्या जाए। मित्रों, स्पष्ट बता रहा हूं, भगवान साक्षी है। शाम का टाइम है जब हम ये कार्यक्रम अभी आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं अपने मोबाइल से सेल्फी मोड में, सिर्फ आप सबको जागरूक करने के लिए। ज्योतिष विज्ञान जबरदस्त है इस मामले में। अब यूथ लाख कहे कि हम मानते हैं, नहीं मानते, है ये विज्ञान ही। हम जैसा विज्ञान वर्ग का छात्र जब इस विषय में घुसा है, हाँ, आप जो नहीं मानना वो ना मानिए, लेकिन ज्योतिष से हम आने वाले कल को झांक सकते हैं और करियर को डिसाइड करने में दिस इज द बेस्ट साइंस। एक बार बस ज्योतिषी से पूछ लीजिए कि आजीविका किस माध्यम से है। कुंडली में फिक्स है, वाणी के माध्यम से, मतलब कंटेंट क्रिएटर, लेखन के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से, लॉ सेक्टर से जुपिटर एंड सैटर्न मिलकर के लॉ सेक्टर, मरकरी मिल गया तो वकील, सूर्य मिल गया तो जज, बिल्डर बनेंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे, जितने क्षेत्र हैं। हम जैसा शोधी छात्र, हम जैसा रिसर्चर स्टूडेंट तो सब खोज करके बैठा हूं करियर के लिए। और आप सब में से बहुत सारे लोग जो हमसे मिले हैं, जाने हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, हमारे पास मत आइए आप। मैं अपने पास के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि हमारे पास आए, हमको क्लाइंट मिल जाए, हमको लीड मिल जाए। नो, नॉट एट ऑल। हम बस ये समझाना चाहते हैं कि आपका साल बच जाए, आपके वर्ष बच जाए। लीड तो हमारे पास इतनी आती है, अपॉइंटमेंट तो इतने आते हैं कि फ़ोन बंद करना पड़ता है, उसकी टेंशन नहीं है। आप सबके प्यार से 70 लाख फॉलोवर्स हैं हमारे, हमें उसकी टेंशन नहीं। आपका वर्ष बचे, हमारे यूथ का साल बचे। एक एग्जाम्पल मैं जरूर देना चाहूँगा। मैं जो हमसे मिलते हैं, मैं उनको बताया हूँ इस बात को, जरूर आप भी सुनिए इस एग्जाम्पल को। एक पिता मेरे पास अपनी पुत्री की कुंडली लेकर के आए थे 2016-17 में मेरे ख्याल से, और पहले 14-15 की बात होगी। नीट की तैयारी कर रही थी बिटिया, 3 साल हो गए थे, सिलेक्शन नहीं हुआ था। 4थे वर्ष के लिए पूछने आए कि अब क्या किया जाए। ध्यान दीजिएगा, कुंडली देखा, मेडिकल योग नहीं था। स्पष्ट होता है, एकदम स्पष्ट होता है, मेडिकल योग नहीं था। अब नहीं था तो पिता ही थे अकेले, बेटी नहीं थी, इसलिए स्पष्ट बोल दिया। बोले आगे, हमने कहा कि जज बन जाएगी,
बढ़ा दीजिए कदम। अवाक रह गए, उसने ग्रेजुएशन ड्रॉप किया था, जैसे सारे बच्चे करते हैं, ग्रेजुएशन ड्रॉप करके तैयारी करते हैं 12th के बाद। अब तो 9th के बाद हो जाती है तैयारी। 11th कोचिंग वाले कहते हैं आओ बेसिक कराते हैं और ले लेते हैं 4 लाख 5 लाख का पैकेज। एक और ट्रेंड है मेडिकल का, आधा पैसा अभी दो खाना रहने का और बाकी सिलेक्शन के बाद देना। खाने रहने में ही वो कमा लेते हैं। खैर, अब वो उनके अपना बिजनेस स्ट्रेटजी है, बिजनेस मॉड्यूल है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। कोचिंग वाले अपना काम कर रहे हैं, नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े ब्रांड हैं। कोटा में टहल के आया हूँ तब बोल रहा हूँ। जज का बताया हमने, वो अवाक रह गए कि अब 4 साल का LLB करवाएं, उसके बाद तैयारी करेगी। क्या होगा? हमने एक शब्द में बोला कि 4 साल लगेगा तैयारी के, LLB के दौरान ही वो पढ़ाई शुरू कर दे कंपटीशन एग्ज़ाम की। बड़ा मुश्किल था उस बिटिया को भी समझाना, 4 साल 3 साल जिसने बर्बाद कर दिया हो। बट सरस्वती की कृपा थी, मैंने बहुत सद्भाव से, मेरा भाव पवित्र था उस गुड़िया के लिए। जाहिर सी बात है, भाव पवित्र होता है तो प्रकृति मदद करती है। हमने समझाया उसको, कन्विंस किया, खूब कन्विंस किया और वो तैयार हुई, LLB किया। ठाकुर जी की कृपा है, सेलेक्ट हो चुकी है। मित्रों, समझाने का उद्देश्य यही है कि ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से करियर को आप जरूर डिसाइड करवा लीजिए अपने बच्चों के लिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपके बच्चे, हो सकता है कि ज्योतिष विज्ञान हो क्या सकता, होता ही है। जब बहुत सारे लोग आते भी तो हैं करियर के लिए, हमारे पास 10 में से 8 तो होते हैं जो अपने बच्चों के करियर के लिए ही आते हैं, अपने लिए नहीं कुछ पूछते। अब उनकी चल रही है राहु की दशा, दिमाग में चल रहा है मेडिकल का, योग नहीं है। अब मैं कहूँगा कि दशा आदि या कुंडली आदि के हिसाब से आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर लीजिए, आप LLB कर लीजिए, आप मैनेजमेंट में जाइए, आप होटल मैनेजमेंट कर लीजिए, हॉस्पिटैलिटी में जाइए। तो 100% भाई, जब दशा अच्छी सही नहीं है तो वो रोएगा, मना करेगा। लेकिन बाद में जब दशाएं सही आती हैं तो समझ में आता। भाई एक सीधी सी बात है, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आपका अभिभावक, आपका माता पिता आपका दुश्मन नहीं है। वो तो बहुत मोहब्बत से, इनोसेंटली वो तो कहते हैं कि बेटा जो तुमको अच्छा लगे, जो तुमको कंफर्ट हो वो तुम कर लो। ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें से भाग्यशाली होते हैं जिनकी सही दशाएं होती हैं, सही निर्णय हो जाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। कुंडली में मैंने एक बार बोला था कि भाग्य और दुर्भाग्य में, सौभाग्य दुर्भाग्य में अंतर बस इतना ही है कि अपनी चाहत, अपनी सोच और ग्रहों की चाहत, ग्रहों की सोच मैच कर जाए, मिल जाए तो भाग्य है, सौभाग्य है। मिसमैच कर जाए तो दुर्भाग्य है। जैसे हम चले थे डॉक्टर बनने, मिसमैच कर गया, उस समय पीड़ित शनि की दशा थी, राहु के साथ युत शनि की दशा थी, तो गलत डिसीजंस रहा। लेकिन आपके पापा की दशा तो ठीक होगी ना, तो पापा लेकर के कुंडली आ जाएं, बच्चा को तो मना ही करेगा वो। बस एक बार आप पूछ लीजिए कि क्या, किस दिशा में भेजा जाए। लाखों के बीच ये कुछ हजार जो आप खर्च करेंगे बच्चे के सही करियर डिसीजन में, करियर काउंसलिंग के लिए, वो आपका बहुत बड़ा निवेश होगा। और वो आपके निवेश को, मतलब आप सोच नहीं सकते, आप अपने बच्चे के 3-4 वर्ष बचाते हैं। और जो प्रत्यक्ष रूप से आप कोचिंग वगैरह कराने में जो बर्बाद करते हैं 5-6 लाख, वो भी आपका बचता है। तो प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों चीज़ों को आपके रक्षा करेगा अगर आप ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बच्चे की करियर काउंसलिंग करवा देते हैं। आप इसको समझें, हमारी युवा शक्ति का समय बचे, सही दिशा पर, सही समय पर उठाया गया कदम बुलंदियों पे पहुंचाता है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर हर कोई व्यापारिक दृष्टिकोण से सोचता है। हम जैसा कुछ ही पागल होते हैं जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से सोचता है, जो भावनात्मक दृष्टिकोण से सोचता है,
जो समग्र विकास की दृष्टिकोण से सोचता है, जिसे हमें पता है कि हमारे मुकद्दर में जितना पैसा हो तो चल के आएगा, हम उसके लिए अपना जमीर क्यों गंदा करें, है कि नहीं भाई? फिक्स है ना, हम दुनिया के भाग्य बाँचते हैं तो हमें अपना भी पता है कि कितना आना है, आएगा वो। उसके लिए हम अपना हाथ क्यों गंदा करें, दिमाग क्यों गंदा करें, सोच क्यों गंदा करें? तो मेरी बात समझ में आई हो तो कोशिश कर लीजिएगा अपने बच्चे को, इससे पहले कि आप उस पर थोप दें जो है डॉक्टर इंजीनियर, एक बार कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा। मैं 3 इडियट मूवी को यहाँ पर कोट करना ज़रूरी समझ रहा हूँ, जो बिल्कुल सच में माता पिता के ही थोपे हुए विषयों को लेकर के वो बच्चे भिड़े हुए थे। तो देखते हैं कुंडली के हिसाब से क्या आपके ग्रह कहते हैं, उसी के आधार पर निर्णय लिया जाए और फिर कदम बढ़ाया जाए। शुक्रिया, थैंक यू। इसे शेयर करें अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में, अपने बच्चों के ग्रुप में, जिससे हर बच्चा ज्योतिष विज्ञान की विधा से बस एक प्रश्न करे, नीलम पुखराज पहन करके डॉक्टर बनने की तुलना में जान तो लो कुंडली में योग है कि नहीं। नहीं योग है तो काहे का नीलम पुखराज आपको डॉक्टर बना देगा? मतलब सोचो आप, नीलम पुखराज जो है डॉक्टर बना देगा, मूंगा मोती मारी के डॉक्टर बना देगा? अरे हद है, सवाल ही नहीं पैदा होता। योग होगा तो आप बन जाएंगे। टेक केयर।